Today's I will discuss about prismatic compass। प्रिज्मेटिक कंपास को समझने के लिए पहले ये डायग्राम को देख लेते हैं। ये जो दिखा है ये टॉप व्यू है। टॉप व्यू से कंपास को दिखेंगे तो ऐसा दिखेगा, और सेक्शनल साइड व्यू ये दिख रहा है, तो सेक्शन मतलब उसे बीच से काट दें और साइड से देखेंगे तो कुछ इस तरीके से दिखेगा। सबसे पहले हम जो है इसके कंपोनेंट्स के बारे में डिस्कस करेंगे। इसके कंपोनेंट्स में पहले देखते हैं मैग्नेटिक नीडल। तो आपको दिख रही है ये जो रेड कलर की है, यहाँ भी दे सकते हैं टॉप व्यू में, ये जो रेड कलर की है यहाँ से लेके यहाँ तक, ये जो टोटल जो है मैग्नेटिक नीडल कहलाती है। आप जो साइड व्यू में देखेंगे तो ये रेड वाला पोर्शन यहाँ से लेके यहाँ तक जो है मैग्नेटिक नीडल होती है। इसके बाद देखते हैं ज्वेल बेरिंग। ज्वेल बेरिंग ये होता है कि ये जो दिख रहा है आपको, यही होता है ज्वेल बेरिंग। ज्वेल बेरिंग इसलिए लगाया जाता है ताकि जो अपना मैग्नेटिक नीडल है उसका मूवमेंट जो है फ्रीली हो सके। अब नेक्स्ट देखते हैं पिवेट। पिवेट ये होता है जिसके ऊपर ज्वेल बेरिंग रखी हुई होती है। अब नेक्स्ट देखते हैं लिफ्टिंग लीवर। लिफ्टिंग लीवर ये जो दिख रहा है आपको, यही जो है लिफ्टिंग लीवर होता है। ये इसलिए लगाया जाता है क्योंकि जो है अगर मैग्नेटिक नीडल 24 घंटे तक वर्क करती रहेगी ऐसे सालों साल, तो इसकी जो है मैग्नेटिक कैपेसिटी खत्म होने की संभावना रहती है। तो इसके लिए ये लिफ्टिंग लीवर लगा होता है कि जब हमारा सर्वे वर्क कंप्लीट होता है तो ये जो यहाँ पे कुछ पिन लगे होते हैं, हिंज, तो जो इसे ऐसा फोल्ड कर देते हैं। तो ये जब ये फोल्ड होता है तो ये अप हो जाता है, तो मैग्नेटिक नीडल को जो है ऊपर चिपका के ये ग्लास में चिपका देता है, तो यहाँ से उड़ जाएगी तो ये काम करना बंद होगी। तो इस प्रकार से हमारे ये सालों साल हमारी जो है कंपास जो है चलेगा। अब देखते हैं सर्कुलर बॉक्स। जो आपको ये डार्क ब्लैक कलर में जो दिख रहा है यही होता है सर्कुलर बॉक्स। साइड व्यू में आप देखेंगे तो ये दिख रहा है, ये जो है सर्कुलर बॉक्स होता है। इसके बाद ग्रेजुएटेड सर्कल। ग्रेजुएटेड सर्कल को आप जो है कुछ इस तरीके से देख सकते हैं। ये जो ग्रीन में मैंने शो किया है यही ग्रेजुएटेड सर्कल होता है। इसमें जो है इसकी नंबरिंग होती है, आपको ये दिख रहा होगा, ये नंबरिंग कुछ इस तरीके से दिख रहा है। उल्टे नंबर होते हैं 70, फिर 71, 72, 73, 74, 75, 11 डिग्री, डिग्री में 170 डिग्री, 71 डिग्री, इस तरीके से होता है। और आपको यहाँ भी देख सकते हैं, जब साइड व्यू में देखेंगे तो ये जो ग्रेजुएटेड सर्कल ये दिख रहा है, ये ग्रीन कलर का जो है, ये ग्रीन और ये ग्रीन, ये जो है ग्रेजुएटेड सर्कल यहाँ भी दिख रहा है और साथ में आपको यहाँ भी दिख रहा है। ये जो दोनों दिख रहा है ये ग्रेजुएटेड सर्कल ग्रीन कलर में। अब देखते हैं प्रिज्म। प्रिज्म ये लगा होता है, ये जो साइड व्यू से हम देखते हैं तो जब यहाँ देखेंगे तो ये यहाँ पे भी प्रिज्म है। टॉप व्यू से यहाँ से देखेंगे तो ये है, ये जो दिख रहा है यही प्रिज्म होता है। फिर इसके बाद मिरर और टॉप ग्लास। जो मिरर होता है, ये जो आपको ये दिख रहा है, मिरर जैसे कोई ऑब्जेक्ट हमें क्लियर नहीं दिखाई देता है तो उसको एडजस्ट हम ये मिरर से कर लेते हैं, और ये होता है टॉप ग्लास। ये जो दिख रहा है आपको, ये जो है टॉप ग्लास होता है जो अपने इंस्ट्रूमेंट को कवर करता है। और अब देखते हैं ऑब्जेक्टिव वेन्यू और आई वेन्यू। ये होती है आई वेन्यू, यहाँ पे ऐसे लगी हुई होती है, ये आई वेन्यू प्रिज्म के साथ होती है, और ये होती है ऑब्जेक्टिव वेन्यू। ऑब्जेक्टिव वेन्यू में ये हेयर, हॉर्स हेयर लगा रहता है, इसी से हम जो है ऑब्जेक्ट को जो है बाइसेक्ट करते हैं। अब देखते हैं लाइन ऑफ साइट। लाइन ऑफ साइट वो होती है जो आई वेन्यू, ऑब्जेक्ट वेन्यू और जो अपना टारगेट होता है उसको तीनों को बाइसेक्ट करे, तो यही जो होती है लाइन ऑफ साइट होती है। अब नेक्स्ट हम देखते हैं कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स के बारे में जो कि आपको कंपटीशन एग्जाम में बहुत ज्यादा हेल्पफुल रहेगा, और इंटरव्यू में भी इसी से क्वेश्चन पूछते हैं। सबसे पहले देखेंगे प्रिज्मेटिक कंपास का जो है लीस्ट काउंट होता है 30 मिनट्स होता है। और इसमें जो है प्रिज्मेटिक कंपास में जो है ग्रेजुएशन जो होता है वो WCB सिस्टम में होता है। WCB सिस्टम मतलब कि 0 से लेकर 360 डिग्री में होगा, और वो भी क्लॉकवाइज होगा, कुछ इस तरीके से। इसमें एक ध्यान देने वाली बात ये है कि इसमें जो है नॉर्थ पर जो है 180 डिग्री होता है, और साउथ पर 0 डिग्री, और वेस्ट पर 90 और ईस्ट पर 270 डिग्री होता है। ये मैकेनिज्म इसलिए होती है क्योंकि प्रिज्म जो है, प्रिज्म से देखते हैं तो वो उल्टा दिखाई देता है, तो हम कुछ इस तरीके से देखते हैं तो वो रीडिंग ऑटोमेटिक एक्चुअल में जो है हमारी करेक्ट होती है।
तो आगे हम इसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। अब देखते हैं ग्रेजुएशन जो है, जो इसमें जो ग्रेजुएशन जो आपको यहाँ दिख भी रहा होगा, इसमें जो ग्रेजुएशन जो लगे हुए हैं वो उल्टे होते हैं, उल्टे मार्क होते हैं। तो यहाँ ये 270 लिखा है तो उल्टा दिख रहा है, यहाँ 180 लिखा है तो ये उल्टा है, 90 डिग्री है उल्टा होता है, क्योंकि हम प्रिज्म से देखते हैं इसलिए उल्टे मार्क लगे हुए रहते हैं। हमें टॉप व्यू से नहीं देखना, रीडिंग जब पढ़ेंगे तो हमेशा जो है प्रिज्म से पढ़ेंगे, तो प्रिज्म में जब दिखाई देगा तो वो सीधे दिखाई देते हैं, इसलिए उसमें उल्टे मार्क लगे हुए होते हैं। फिर इसके बाद देखते हैं कि यही मैंने कहा है कि प्रिज्म से हम रीडिंग देखते हैं। अब नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे, एंगल जो है क्लॉकवाइज होते हैं, एंगल हमेशा क्लॉकवाइज होता है क्योंकि ये WCB पे वर्क करता है। और ये आगे जो देखेंगे हम, ग्रेजुएशन सर्कल जो है अटैच होता है मैग्नेटिक नीडल पर, तो आपको यहाँ पर दिख भी रहा है ग्रेजुएशन सर्कल, ये ग्रीन है, ये अटैच है नीडल से, ये रेड कलर की नीडल और ये दोनों अटैच है। यहाँ साइड व्यू में भी हम देख सकते हैं, ये जो है ग्रीन जो है ग्रेजुएशन सर्कल और नीडल दोनों एक दूसरे से अटैच है। लेकिन एक बात और ध्यान देने वाली है, जो सर्कुलर बॉक्स होता है वो जो है फ्री रहता है। ये जो बॉक्स है ये जो है फ्री है, ये बॉक्स जो है ग्रेजुएशन सर्कल और नीडल से यहाँ गैप लिखा है, गैप ये फ्री है। तो जब भी हम जो ग्रेजुएशन सर्कल जो है, जैसे कि हम बॉक्स का मूवमेंट करेंगे, अगर जब भी बॉक्स का मूवमेंट करेंगे, ये ब्लैक कलर वाला है, यहाँ से आपको ये दिख रहा है, बॉक्स का ऐसा मूवमेंट करेंगे तो ये जो है ग्रेजुएशन सर्कल और मैग्नेटिक नीडल नहीं मूवमेंट करेगी, क्योंकि ये हमेशा नॉर्थ डायरेक्शन में रहती है, मैग्नेटिक नॉर्थ डायरेक्शन में रहेंगी। मूवमेंट जो होगा सिर्फ अपना सर्कुलर बॉक्स का ही होगा। अब जो है हम आगे नेक्स्ट करेंगे डिस्कशन कि अगर हम जैसे कि प्रिज्मेटिक कंपास को है एक्चुअल फील्ड में ले गए हैं तो उससे रीडिंग कैसे पढ़ेंगे। तो आप इस वीडियो को देख लेंगे तो आप सीधे कंपास ले जाके वहां पर रीडिंग पढ़ सकते हैं खुद से। तो जैसे हमने एग्जाम्पल के लिए मान लिया है कि कोई ऑब्जेक्ट है वो इस डायरेक्शन में रखा हुआ है, एग्जाम्पल कहीं भी हो सकता है लेकिन समझाने के लिए मैंने मान लिया हूँ कि इस डायरेक्शन में रखा हुआ है, मतलब कि वो नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में है। तो उसकी जो है रीडिंग पढ़ेंगे तो कुछ इस तरीके से क्लॉकवाइज आएगी और यहाँ पे आएगी। ये हमें तो ये बेसिक मालूम ही है, ट्रेवर्स में पढ़ चुके हैं हम। तो यहाँ पे है तो रीडिंग कुछ ऐसी आएगी, लेकिन एग्जैक्ट कितनी आएगी उसके लिए हम कंपास से पढ़ेंगे। तो कंपास के लिए सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ, ये मान चलो ग्रेजुएटेड सर्कल है, ये मैंने लिया हूँ, ये ग्रेजुएटेड सर्कल है और यहाँ पे जो होता है आई वेन्यू, ये ऑब्जेक्टिव वेन्यू और ये आई वेन्यू होती है, और यहीं पे लगा होता है प्रिज्म। यहाँ प्रिज्म से देखते हैं हम, तो मैंने ये इसको मान चलो ऐसा फिट कर दिया है। तो आप ऐसा देख सकते हैं ये 0 पोजीशन में रखा हुआ है कंपास, तो मैंने इसी के ऊपर ये रख दिया है। अब मैंने ये लगा दिया यहाँ पे ग्रेजुएशन सर्कल, ये ग्रेजुएशन सर्कल। तो आपको यहाँ पे ये देखना है कि ये जो मैंने रख दिया हूँ, तो ये हो गई अपना जो है आई वेन्यू और यहीं से प्रिज्म लगा हुआ है। और हम जो रीडिंग लेंगे वो इधर से देखेंगे, यहाँ से हमें रीडिंग देखना, ऊपर से नहीं देखना है। तो हमारा जो है, और एक बात ये ध्यान देने वाली बात है कि जो हमारा जो है यहाँ पर जो मैग्नेटिक सर्कल है और जो नीडल है दोनों तो फिक्स है। तो जब भी हम मूवमेंट करेंगे ग्रेजुएशन सर्कल का, जैसे टारगेट मेरा यहाँ है तो मुझे मूवमेंट ऐसा करना पड़ेगा, ऐसा। तो ये हमारा ऑब्जेक्टिव वेन्यू आ गया, ये प्रिज्म है यहाँ पे ऐसा। लेकिन आप यहाँ पे गौर करिए कि मेरा जो ग्रेजुएशन सर्कल सिर्फ यहीं पर है, क्योंकि ये नॉर्थ डायरेक्शन में है, ये मैग्नेटिक नॉर्थ में। चाहे मैं इधर भी घुमाऊंगा तो भी इसका मूवमेंट नहीं होगा। नीडल और ग्रेजुएशन सर्कल ये दोनों का मूवमेंट नहीं है। टारगेट सपोज मेरा इस डायरेक्शन में है तो मैं ऐसा घुमाऊंगा, ये ऑब्जेक्टिव वेन्यू को ऐसा लेने के लिए इधर, तब भी मेरा ये मूवमेंट जो है सिर्फ ग्रेजुएशन सर्कल जो है इसका मूवमेंट नहीं हो रहा, सिर्फ बॉक्स का हो रहा है। ये रेड कलर का जो सर्कुलर बॉक्स है सिर्फ बॉक्स का मूवमेंट हो रहा है, कहीं भी ले जाऊंगा तो सिर्फ बॉक्स का मूवमेंट होगा। तो इस तरीके से अब हम देखेंगे कि एक्चुअल में जो है हमारा जो है ऑब्जेक्ट यहाँ था, तो हमने फील्ड में ले जाके इसे लेवलिंग कर लिया है, क्योंकि इसमें बबल लेवल होता है। यहाँ पे एक सर्कुलर आपको दिखेगा, यहाँ पे बबल लेवल होता है, यहाँ पे हम लेबलिंग कर लेते हैं। लेबलिंग जैसे 0 में सेट कर दिए ट्राइपॉड में रखने के बाद, अब हमें क्या है, सबसे पहले हमने नॉर्थ वाई डायरेक्शन में ऐसा करके उसे रख दिया। अब हमने क्या करा कि अब नेक्स्ट स्टेप जो अगली आएगी कि हमने भाई इधर पे तो है नहीं, टारगेट हमारा इस डायरेक्शन में है, तो हमें देखना यहाँ से है, तो वो तो इधर दिखाई नहीं देगा, ये दिख रहा है जैसे। तो हमें उसके लिए क्या करना पड़ेगा, ये जो हमारा बॉक्स था ये हमारा ऐसा रखा हुआ था, हमने लेबलिंग यहाँ ले जाके करे हैं ऐसा ये।
तो इधर पे देखने के लिए हमारा प्रिज्म तो ये इधर लगा हुआ है, तो यहाँ से तो ये डायरेक्शन दिखाई देगी। तो उसके लिए हमने क्या किया, इसको मूवमेंट कर लिया मैंने यूं, इस तरीके से। ये मूवमेंट जब किया तो यहाँ पे अब आ गया मेरा क्या है, रेंजिंग रॉड मेरे को दिखने लगी। यहाँ से मैं देख रहा हूँ प्रिज्म से, यहाँ से रेंजिंग रॉड दिखने लगी मेरे को। तो अब क्या करना है, मुझे रीडिंग पढ़ना है। रीडिंग के लिए मुझे कुछ नहीं करना है। जब मेरा तीनों टारगेट एक साथ हो जाएंगे, ऑब्जेक्ट वेन्यू, आई वेन्यू और रेंजिंग रॉड तीनों बाइसेक्ट करेंगे, तो मुझे 2 छेद होते हैं इसमें। तो एक तरफ से देखने के लिए लाइन ऑफ साइट क्लियर करने के बाद हमें वहीं से थोड़ा सा नीचे तरफ देखना है। तो नीचे तरफ हम यहीं से देखेंगे, ग्लास से नहीं देखना है, प्रिज्म से ही देखना है। प्रिज्म से हम रीडिंग जब देखेंगे तो यहाँ पे रीडिंग आएगी, क्योंकि प्रिज्म की मैकेनिज्म कुछ ऐसी होती है कि इस तरीके से प्रिज्म फिट होता है तो ये ऊपर से पड़ता है, ऐसा कुछ ऐसा 45 डिग्री पे ग्लास लगे होते हैं, तो यहाँ की रीडिंग पड़ता है। तो यहाँ पे जो रीडिंग लिखी होगी वही रीडिंग पड़ेगा, ना कि यहाँ लिखी रीडिंग पड़ेगी। तो यहाँ पे कौन सी रीडिंग लिखी है वही पड़ेगा। तो हम यहाँ पे देखते हैं कि भाई कौन सी रीडिंग लिखी हुई है। तो यहाँ पे जो रीडिंग लिखी हुई है 330 डिग्री पे आया है, तो यहाँ पे जो प्रिज्म है वो 330 डिग्री ही पढ़ेगा, ना कि यहाँ पे लिखी वाली रीडिंग। यहाँ तो कुछ और ही रीडिंग लिखी हुई है। यहाँ पे कितनी रीडिंग लिखी हुई है, यहाँ पे 180 है, 170, 160, 150। तो यहाँ पे तो 150, 60 इस तरीके की रीडिंग आएगी, तो वो वाली लेंगे तो वो गड़बड़ है। तो यहाँ की रीडिंग आएगी 130। तो हमें कुछ नहीं करना है, बस प्रिज्म से देखना है। ऊपर ध्यान नहीं देना है कि ऊपर क्या लिखा है, ग्लास हमें देखना है नहीं टॉप व्यू से, सिर्फ यहाँ देखेंगे तो 330 हो जाएगी। तो 330 डिग्री हम नोट कर लेंगे। इसको हम क्रॉस चेक करने के लिए आपको और बताता हूँ कि अगर मान चलो हमने ऐसा लिया था तो ये तो 330 डिग्री आया, ये तो एकदम करेक्ट है, क्योंकि हमारे ये चौथे कोऑर्डिनेट में आया है, तो एकदम सही है। लेकिन यही चीज एक ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन होता है इंटरव्यू में कि जो है प्रिज्मेटिक कंपास में जो है नंबर जो है नॉर्थ पर 180 डिग्री होता है, और यानी कि इंटरचेंज नंबर होते हैं। साउथ पर 0 होता है, ईस्ट और वेस्ट पे भी अलग अलग होता है। क्यों होता है वो? इसलिए होता है, आप एग्जांपल से समझ सकते हैं कि जैसे मैंने यहाँ पे लिया था 330 डिग्री। अगर मैं 330 डिग्री लिया हूँ, अगर मैं यहाँ पे लेता, यहाँ वाली रीडिंग लेता मान चलो, तो यहाँ पे तो 150 लिखा हुआ है, ये उल्टा है, लेकिन आपको जब प्रिज्म से देखेंगे तो सीधा दिखाई देगा। तो 150 डिग्री लिखा हुआ है, तो मैं सपोज 150 नोट कर लेता। तो 150 जब नोट करता तो 150 तो यहाँ से आती, ये होता 0, 90, 180, मतलब कुछ यहाँ पर रीडिंग आती। तो अपना टारगेट यहाँ पर है और रीडिंग यहाँ नोट कर रहे हैं, तो यहाँ पे 150 डिग्री आ गई रीडिंग मान चलो हमारी। तो ये रीडिंग तो टोटल रॉन्ग है। तो मतलब जो है इसीलिए जो है प्रिज्मेटिक कंपास में जो है वैल्यू थोड़ी इंटरचेंज होती है। नॉर्थ पर 180 डिग्री हो जाता है और साउथ पर 0 डिग्री और ईस्ट वेस्ट पर जो है 270 और 90 डिग्री होता है। तो इस प्रकार से आप ये पूरा आप फील्ड में भी जाके एक्चुअल प्रैक्टिकल कर सकते हैं। और आपको एक बात बताने की और जरूरत है कि अगर मान चलो हमें नेक्स्ट टॉपिक देखना है डिफरेंस बिटवीन प्रिज्मेटिक कंपास एंड सर्वेयर कंपास, तो इसको देखने के लिए आप सेम यही पॉइंट जो है मैंने प्रीवियस वीडियो जो मेरा है डिस्क्रिप्शन में मैंने जिसकी लिंक दी हुई है सर्वेयर कंपास के बारे में, तो सर्वेयर कंपास में भी सेम यही पॉइंट डिस्कस करे हैं। उसके पॉइंट्स को आप एक नोट्स बना लें, साथ में साइड में एक लाइन को खींचकर और साइड में इसके पॉइंट भी नोट कर ले प्रिज्मेटिक कंपास के, तो सेम है। तो उसको मैं दोबारा नहीं बता रहा हूँ, आप खुद नोट्स बनाकर उसको साइड बाई साइड लिखेंगे तो ऑटोमेटिक समझ जाएंगे कि भाई किस प्रकार से डिफरेंस है। तो इसी प्रकार के और वीडियो देखने के लिए प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल एंड प्रेस बेल आइकन। थैंक यू।